तो दोस्तों सुप्रजीत इंजीनियर्स ने अपना यहाँ पे Q1 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो आइए देख लेते हैं नंबर्स कैसे निकल के आए हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपने इस कंपनी का कोई स्टॉक खरीद के रखा है या कोई फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हो, कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे एंट्री के लिए, कहाँ तक आप टारगेट बना सकते हो, कितने दिनों तक आपको होल्ड करना है, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो पे देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले इसके Q1 के नंबर्स के साथ। तो नंबर्स अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलियंस पे डेटा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम आपके साथ करोड़ पे शेयर करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके रेवेन्यू से। तो पिछले क्वार्टर की अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 876 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, क्योंकि इस बार यहाँ पे घट के 862 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 1.5% के आसपास यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। वही अगर हम बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो पिछले साल यहाँ पे आपको 734 करोड़ के आसपास आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, क्योंकि इस बार बढ़ के 862 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 17% के आसपास यहाँ पे आपको जंप देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो क्वार्टर पे यहाँ पे आपको फ्लैट रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पे आपको लगभग 17% का आपको ग्रोथ देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसके खर्चे की, यानी टोटल एक्सपेंस यहाँ पे कितने कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो 836 करोड़ के आसपास खर्चे देखने को मिल रहे थे। इस क्वार्टर की बात करते हैं तो 830 करोड़, पिछले साल की बात करते हैं तो 686 करोड़। तो देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे खर्चे स्टेबल है, ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखो तो खर्चे यहाँ पे स्टेबल है, कंट्रोल पे आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो ओवरऑल अगर आप देखोगे रेवेन्यू भी यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ खर्चे भी आपको कंट्रोल पे देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं प्रॉफिट के नंबर्स की कि कितने प्रॉफिट के नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 27 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। इस क्वार्टर की बात करते हैं तो वो बढ़ के 48 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 76% के आसपास क्वार्टर प्रॉफिट पे आपको जंप देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो पिछले साल यहाँ पे आपको 38 करोड़ के आसपास प्रॉफिट के नंबर्स देखने को मिल रहे थे, जो कि इस बार बढ़ के 48 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 26% के आसपास प्रॉफिट पे जंप देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे प्रॉफिट के नंबर्स बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके साथ ही साथ रेवेन्यू भी आपको ईयर ऑन ईयर अच्छा राइज करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं नंबर्स की बहुत यहाँ पे अच्छे देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं चार्ट्स पे लेके जाके कहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो और कहाँ तक आप टारगेट बना सकते हो। देखो कोई भी बाय एंड सेल हम यहाँ पे रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ चार्ट्स पे लेके जाके आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस बेस पे हमको समझाते हैं। तो करंट अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखोगे 434 के आसपास यहाँ पे करंट प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो एंट्री आप कहाँ ले सकते हो, देखो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नीचे की तरफ देखो तो 440 का एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप पहला सपोर्ट की बात करते हैं तो 440 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना के यहाँ से आपको एक रैली देखने को मिल रहा था। तो अगर इस बार भी अगर स्टॉक 440 के आसपास आता है तो आप बाइंग बना सकते हो, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल अगर हम बात करते हैं आपके साथ, वो रहेगा आपका 350 का। इन केस अगर आपको लॉन्ग फॉल देखने को मिलता है 350 के आसपास, तो यहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक यहाँ तक आ ही जाएगा, इन केस अगर आपको देखने को मिलता है तो एक इंपॉर्टेंट जोन हम इसे बोल सकते हैं। तो पहला जो लेवल रहेगा 440 का, दूसरा रहेगा 350 360 का। अगर आप ध्यान से देखेंगे ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल रहा है, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा। अगर यहाँ से रिजल्ट के थ्रू, अगर यहाँ पे न्यूज़ के थ्रू अगर स्टॉक अगर रिवर्स करता है तो जो टारगेट कहाँ तक जा सकता है, पहला जो टारगेट ऊपर तक अगर निकलेगा तो स्टॉक जो निकलेगा 485 के आसपास पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो और दूसरा टारगेट अगर इसको भी अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ आप देखोगे 515 रुपीज़ के आसपास इसका दूसरा ब्रेकआउट रहेगा। तो मैं आपके साथ एंट्री एग्जिट सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। अगर मैं आपको फिर से बता दूँ, 440 का आपका पहला लेवल रहेगा एंट्री के लिए। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट आपका 490 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपके लेवल्स रहेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए जहाँ पे आपको अर्निंग्स के साथ साथ चार्ट्स पे भी लेके जाए, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ शेयर किए जाए, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समझाने का तरीका अगर आपको हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कोई न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।